हाय स्टूडेंट्स, स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। शाब्दिक परिभाषा से शुरू करते हैं और समरी में शॉर्ट में इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। देखिए, कर्तव्य क्या होता है? किसी कार्य को करने का दायित्व, ड्यूटी, राइट। और मूल कर्तव्य क्या होगा? वो बुनियादी कर्तव्य जो कि जिसके करने से व्यक्ति की उन्नति होगी, विकास होगा, देश और समाज का भी विकास होगा। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य क्लियर हो चुके हैं। अब बात करें तो कई लोकतांत्रिक देश ऐसे हैं जहां मूल कर्तव्य नहीं है, हालांकि मूल अधिकार उन देशों में वर्णित है। जैसे अमेरिका, बड़ी कंट्री है, पर वहां भी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। हालांकि जापान जैसे देश में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। पूर्व का जो रूसी संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य थे, हम वहीं से प्रभावित भी हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में इसकी क्या स्थिति है। तो देखिए, मूल संविधान में जब संविधान बना था, मूल कर्तव्यों का उल्लेख उसमें नहीं किया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, ड्यूटीज की बात नहीं की गई। यहाँ तक कि राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई। एक तरह से हम समझे तो राज्यों को उनकी ड्यूटीज बताई गई, है ना। जिस तरह ये हमारी ड्यूटीज हैं, व्यक्तियों की ड्यूटीज है मूल कर्तव्यों के रूप में जो हमें दी गई है, वैसे नीति निर्देशक तत्व राज्यों की ड्यूटीज के रूप में दी गई हैं। दोनों पर ही देखो दंडात्मक कार्यवाही नहीं होती, पूरा नहीं करते तो, ठीक है, तो दी गई, लेकिन मौलिक कर्तव्यों का कहीं उल्लेख नहीं था। इनका उल्लेख हुआ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद। चलिए बात करते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की नियुक्ति कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे, ये थे देवकांत बरुआ। ठीक है, इन्होंने एक आयोग बनाया, 12 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति इन्होंने की 26 फरवरी 1976 को, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने रिपोर्ट दी अगस्त 1976 में और 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की, और भी कई प्रावधान इसमें थे। ठीक है, इनके आधार पे 42वां संविधान संशोधन 1976, अच्छे से याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जगह दी गई। कहाँ स्थान मिला इन्हें? भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है उसी में भाग 4 क जोड़ा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 क जोड़ा गया, मूल कर्तव्य। समिति ने 8 का उल्लेख किया था, पर संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अब आप कहेंगे 11 है मौलिक कर्तव्य। तो देखिए, इस समय जब 42वें संविधान संशोधन में 10 ही जोड़े गए थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। कौन सा है? अभी सारे मौलिक कर्तव्य हम समझ लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। अब मेन चीज ये आती है कि हम इन्हें याद कैसे करें, क्योंकि ये याद नहीं होते हैं। और एक बात मान के चलिए, आपकी क्वेश्चंस जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं मोस्ट ऑफ उन्हीं में से बनते हैं। पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन देके कि इनमें से मौलिक कर्तव्यों में इनका उल्लेख है या नहीं है, किसका उल्लेख है, या ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कोई मौलिक अधिकार है। तो पूरा हमें मौलिक 11 मौलिक कर्तव्यों को पूरी तरह से याद करना होगा। चलिए उसके लिए एक ट्रिक इस्तेमाल कर लेते हैं। ट्रिक इस तरह है कि 3 भाई बहन हैं, संविधान, स्वतंत्रता और संप्रभुता। ठीक है, संविधान, स्वतंत्रता और संप्रभुता ने देश की रक्षा के लिए भ्रातृत्व और समरसता के साथ, ठीक है, पर्यावरण जो कि वैज्ञानिक की संपत्ति है उस पर गतिविधि करके माता पिता को बताया। इस ट्रिक से हम पूरे 11 मौलिक कर्तव्यों को याद करेंगे। चलिए देखिए, अब मूल कर्तव्यों को हम 11 मूल कर्तव्यों को स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व थे अनुच्छेद 50 तक। ठीक है, उसके बाद 42वें संविधान संशोधन तक में भाग 4 क जोड़ा गया और 51 क अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए, अब आप देखिए, यहाँ पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। क्लियर? चलिए, उसके बाद स्वतंत्रता की बात हो रही है। यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
तीसरा पॉइंट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। इस तरह से जो अपने ट्रिक यूज की थी, संविधान, स्वतंत्रता और संप्रभुता, आप इस क्रम से ये तीनों माइंड में आ जाएंगे। अगला पॉइंट है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा पॉइंट है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। देखो सोशल लाइफ में भी कितनी अच्छी बात की है, जो कुप्रथाएं हैं उनको छोड़ने को कहा है, भारत में भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाने का है। हमारी ड्यूटीज ये है कि हम सभ्य समाज बनाए रखें। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहती है कि हम अपने कल्चर को बचाएं। सातवां पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण की, बहुत अच्छी बात है, और इसके बेसिस पे कई जो कोट होते हैं उन पे भी बात की जाती है, कई केसेस में भी इसका उल्लेख होता है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये हमारा कल्चर ही है, जो हमारी ड्यूटीज में ही चीजें दी गई है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवा पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये जो ऐतिहासिक स्मारकों पे लोग अपनी अपनी पहचान बड़े खंभों पे शान से बना के आते हैं ना, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम हमारे जो भी स्मारक हैं उनको सुरक्षित रखें। ठीक है, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। 10वां पॉइंट है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। पूरी कंट्री के लिए बात कही गई है। 11वां पॉइंट, ये स्पेशली याद रखना होगा क्योंकि ये बाद में ऐड हुआ था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और देखिए इसमें ये जो अपन मूल कर्तव्यों की बात करते हैं, ये जो 6 से 14 वर्ष की शिक्षा वाला जो मौलिक अधिकार आया था ना, उसमें 2-3 चेंजेस हुए थे। फंडामेंटल राइट्स में भी हुआ था और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हुआ था। यहाँ भी एक नया उल्लेख किया गया था, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इस तरह से पूरे 11 मौलिक कर्तव्य आपको स्पष्ट हो चुके हैं। आप इन्हें क्रम से याद करें और इनकी भाषा को ध्यान में रखें। इनकी भाषा पर ही मुख्यतः प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। बाय।